आदाब नाजरीन, हम आज आपको बता रहे हैं जीएचएमसी की जानिब से रूप ऑपरेशन यानी ऑपरेशन रूप, जिसे फुटपाथ पर नाजायज कब्जों की बर्खास्तगी के ताल्लुक से ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से ऑपरेशन रूप शुरू किया गया है, जिसके तहत तकरीबन जीएचएमसी पे जो नाजायज कब्जे हैं उसे बर्खास्त करने की बात की जा रही। आज तक ताहाल जो सरकारी रिपोर्ट्स हैं, जीएचएमसी की जो रिपोर्ट्स हैं, उसके तहत 744 जो है फुटपाथ पर नाजायज कब्जे बर्खास्त किए गए हैं। शहर हैदराबाद में फुटपाथ पर कब्जों का सिलसिला नया नहीं है और बल्दिया के लिए ये बात भी नहीं है। बल्दिया के अहदेदार वाकिफ हैं, पुलिस के अहदेदार वाकिफ हैं। आए दिन पुलिस की जानिब से चालानात किए जाते हैं। आज बर्खास्त किया जाता है, कल फिर मौजूद हो जाते हैं। आज हटाया जाता है, फिर कल फुटपाथ पर दोबारा कब्जा बराबर बरकरार होता है। इसके लिए महकमे बल्दिया की जानिब से ट्रैफिक पुलिस के साथ इश्तराक करते हुए बड़े पैमाने पर एक मुहिम शुरू की गई है, ताकि शहर में ट्रैफिक के बहाव को बहाल करने के लिए फुटपाथ पर नाजायज कब्जों को बर्खास्त करना शहर की अहम तरीन ज़रूरत बन चुकी है। क्योंकि नकल मुकाम के लिए शहर में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अगर हमें 2 से 5 किलोमीटर का सफ़र करना है तो तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त दरकार हो रहा है, क्योंकि तकरीबन फुटपाथ पूरे कब्जे किए हुए गए हैं। अगर हम सिर्फ हैदराबाद के तक देखें तो पुराने शहर से लेके आप नए शहर के इलाकों में चले जाइए, चाहे आप शाली बंडे से पत्थरगट्टी चार मीनार का इलाका चलने के लिए तक आपको जगह नहीं मिलेगी। और उसी तरीके से बीरालम मंडी रोड, खिलवत की रोड की तरफ आप जाएंगे तो वहीं पर वो हाल है। शाहीन नगर की रोड, एयरपोर्ट रोड के ऊपर आप देखेंगे तो वहाँ पर वही हाल है। दिलसुख नगर, मलकपेट, इन इलाकों पर भी आप देखेंगे तो साइन बोर्ड और फुटपाथ के ऊपर काफ़ी हद तक अपना सामान रखते हुए कारोबार किया जाता है। आप बेगम बाजार की तरफ, उस्मानगंज की तरफ आ जाएंगे तो सारे कारोबार, टायर्स की दुकानें हो या फिर चूल्हे की दुकानें हो या फिर इलेक्ट्रिकल शॉप्स हो, यहाँ पर भी आपका वही हाल मिलेगा। तुर्क बाजार की तरफ आप डालेंगे तो तुर्क बाजार पर भी पूरा रोड पर कब्जा नजर आएगा। कोठी पर आप देखेंगे तो कोठी का वही हाल है। नामपल्ली रोड पर आप जाएंगे, अमीरपेट जाएंगे, पंजागुट्टा की तरफ देखेंगे आप तो आपको यही हाल नजर आएगा। नारायणगुड़ा हो, काचीगुड़ा हो, बड़ी चौड़ी हो, शहर के ऐसे कई इलाके हम किसकत इलाकों को आपको मुशाहिदा कराकर बताएंगे कि हर तरफ वो जो है फुटपाथ पर नाजायज कब्जे बड़े पैमाने पर चलते हैं। दुकानात के सामने तकरीबन 5 से 6 फीट तक का कब्जा करते हुए कारोबार किया जाता है। तो रोड पर बंडियां हैं, डंडे लगाए जाते हैं। इस तरीके से आम आदमी के पैदल चलने और गाड़ियों पर सफर करना शहर में दुश्वार कुन नजर आ रहा है। जबकि शहर की आबादी 1 करोड़ से बढ़कर पहुंच चुकी है, जबकि इस शहर के सड़कों की गुंजाइश 50 लाख की आबादी की थी। यहाँ का पानी का जो सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम है और इलेक्ट्रिक निज़ाम जो है वो सिर्फ जो है 50 लाख की आबादी को सरवाइव करने के लिए बनाया गया था। लेकिन 1 करोड़ के ऊपर की आबादी पहुंचने के बाद भी ना सड़कें कुशादा हुई हैं, ना ड्रेनेज के पानी के पाइपलाइंस बढ़ाए गए हैं, ना पीने के पानी की लाइनें ना सब की गई हैं नहीं, और ना इलेक्ट्रिक के बड़े बड़े पोल्स डालते हुए हाई मास लाइट लगाए गए हैं। कई इलाके अंधेरों में डूबे हुए हैं, कई इलाकों में सड़कें तंग हैं और कई जगहों पर पानी बहता हुआ नजर आएगा। बल्दिया हर तरीके पे, हर महाज पर मुकम्मल तरीके से नाकाम नजर आ रही है। 150 से जायद कारपोरेटर जो है, इसके होने के बावजूद भी ये कारपोरेटर्स किसी काम के लिए, आवाम की खिदमत के लिए नाकारा नजर आते हैं। आपको जहाँ भी जाएंगे आप कारपोरेटर्स की कारकर्दगी अगर हम देखेंगे तो एकदम नाकिस कारकर्दगी है। उनकी कारकर्दगी, उनकी मसरूफियात जो है ज़ाती अमलाक बढ़ाने में, ज़ाती आमदनी के इजाफों में होती है। तो अहदेदारों का ताल्लुक देखा जाए तो वो करप्शन में डूबे हुए पाए जाते हैं। 211 जो है तकरीबन खैरताबाद के जोन के अंदर नाजायज कब्जों को बर्खास्त किया गया है। चार मीनार जोन के अंदर जो है 211 है। एलबी नगर में जो है 11 चा, और जो है दूसरे श्रीलंगम पल्ली में 156 नाजायज कब्जों को बर्खास्त किया गया है। तो ये इस तरीके से नाजायज कब्जों पर रूप एक्शन तैयार किया गया है। अब देखना यह है कि इस रूप एक्शन के अंदर पुलिस और बल्दिया का महकमा तो चौकन्ना होता है, लेकिन सियासी जो है लीडरशिप इसमें आगे आती है।
مقامی کارپوریٹرز اس میں آگے آ جاتے ہیں، پھر بڑھنے پر MLAs آگے آ جاتے ہیں اور اس کو بچانے کی کوششیں کرتے ہیں، پھر وہ ترقی ہونے نہیں دیتے، فٹ پاتھ برقرار ہونے نہیں دیتے اور عوام کو سڑکیں کشادہ نہیں ملتی ہے۔ بلدیہ کے عہدیدار جہاں ان کاموں میں ملوث ہوتے ہیں تو وہیں پر انہیں رشوت خوری کے تعلق سے تو ہم کئی بار بتاتے ہیں، بلدیہ کا معمول ہے، مشہور ہے اس تعلق سے، اور پولیس ڈپارٹمنٹ میں بھی یہ چیزیں مشہور رہی ہے۔ لیکن حال ہی میں کل ایک واقعہ پیش آیا کہ بلدیہ کے ایک عہدیدار کو ناجائز خاتون کے ساتھ تعلقات میں ان کی بیوی نے پکڑ کر اس سے مار پیٹ کی، اور وہ بڑے پیمانے پر سوشل میڈیا پر پھیل رہا ہے۔ اکثر ہم پولیس ڈپارٹمنٹ کی خبریں سنتے رہے ہیں کہ پولیس عہدیدار جو ہے بلا کر ناجائز استعمال کرتے ہیں یا پھر استحصال کرتے ہیں، جنسی استحصال کرتے ہیں، ہراسمنٹ کرتے ہیں پولیس کیسز میں۔ ویٹا پلی میں بھی آج سے 30-35 سال پہلے ایک واقعہ ہوا تھا کہ 2 CCS کے جوان ایک گھر میں رہتے ہوئے ایک عورت کے ساتھ ناجائز اس کا استعمال کرتے ہوئے اس کے شوہر کو آٹو میں ڈال کر چلا دیے تھے۔ اس وقت ویٹا پلی کافی حد تک مشہور ہوا تھا 90s میں۔ تو یہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے تعلق سے اس واقعات سامنے آئے ہیں، لیکن اب بلدیہ میں بھی اس قسم کا جنسی استحصال کا واقعہ اور ناجائز تعلقات کے چیزیں عوام کے سامنے آنے لگے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ فٹ پاتھ پر قبضوں کا معاملہ کس حد تک کامیاب ہوتا ہے اور عوام کو کس حد تک راحت ملتی ہے، یہ ہم آپ کو آئندہ ہماری نیوز میں بتائیں گے۔